18A says the quadrants shown in the figure first given below are each of radius 7 centimeter. Calculate the area of the shaded region. यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का जो फिगर फॉर्म हुआ है, ये जो फिगर है कुछ इस तरह से, वो सब क्या है, ये जो आर्क है वो कौन से मेजरमेंट का है, इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर है. दिस इज 7, दिस इज 7, दिस इज 7. तो देखिए किस फॉर्मेट में फॉर्म हो गया. जब इसको हम अच्छे से प्रॉपरली बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा, और स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर. ये कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका, 14 सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए कि अगर आप इस जो वन क्वाड्रेंट है इसको अपोजिट कर दोगे तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा. जैसे कि इसको हम अपोजिट करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, उसको अपोजिट करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, फिर थर्ड वाले को अपोजिट करेंगे तो ऐसा, और फोर्थ वाले को अपोजिट करेंगे तो ऐसा. तो आप क्या बोल सकते हो कि उसको जब अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे तो आपको एक कंप्लीट सर्कल मिल रहा है. तो अगर आप इस एरिया ऑफ स्क्वायर से अगर आप एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे तो आपको ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. तो आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कीजिए ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर. देन यू विल गेट 14 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल which is equals to, this is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Area of first quadrant plus area of second quadrant plus area of third quadrant plus area of fourth quadrant. ठीक है, तो जब सबको प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल मिल रहा है. तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल. दैट इज इक्वल्स टू, आपका यहाँ पर रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है. देन पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7. दिस 7 and 7 will be cancelled. You have 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ सर्कल हो गया. और आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 196 minus 154 is equals to 42 centimeter square. Let us check our answer. Question number 18 first. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the second part of 18th question. So, ये देखिए सेकेंड पार्ट में आपको भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है जिसपे आपके पास फिगर है और आपको कुछ कैलकुलेशन करके जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है. तो देखिए 18 का बी पार्ट. In the figure second given below, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ of a circle. If OA is equals to 20 centimeter, find the area of the shaded region. यहाँ पर आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेंट है इस तरह से. इस पे क्या बोला गया है, सॉरी आपका कुछ इस तरह से फिगर होगा, मैंने क्वाड्रेंट थोड़ा अलग बना दिया है. पहले हम स्क्वायर बनाते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेंट बनाएंगे. वेट ये कुछ इस तरह का फिगर है.
लाइक दिस। ओके, एक क्वाड्रेंट के अंदर में आपके क्या है, स्क्वायर है, उस स्क्वायर का मेजरमेंट ओ ए बी एंड सी, दिस इज पी एंड क्यू। ओ ए का मेजरमेंट बोला गया है 20 सेंटीमीटर, जो कि एक स्क्वायर है, तो दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। और हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से आपको क्या निकालना है, ये रेडियस फाइंड करना है। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, एंड दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। तो हमको साइड ऑफ द स्क्वायर की हेल्प से रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, और उस रेडियस से की हेल्प से हमको क्वाड्रेंट का जो एरिया है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, उसका एरिया फाइंड करना है। उस एरिया से एरिया ऑफ स्क्वायर जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस रीजन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, दैट इज 20 इंटू 20, सो यू हैव 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। सेकेंड आपको क्या निकालना है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको रेडियस निकालना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव h square is equals to p square plus b square, that means this implies that r square is equals to 20 square plus 20 square, so you have 20 root 2 as your radius। ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा। जब आप उसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो रेडियस की वैल्यू 20 रूट 2 होगी। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू आपकी क्या है 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2, so this root 2 and root 2 will be cancelled, 2s are, this is 1s are, so 11। अब आपको क्या मिल गया, 11 इंटू 400, that is 4400 अपॉन 7। ठीक, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज 1s are, दिस इज 6s are, 6 में से आपको 2 मिलेगा, फिर उसके बाद आप इसमें से कर सकते हो 2s are, आपको वहां से मिल जाएगा फिर से 6, फिर आपका हो जाएगा 7 8 जा 54, 7 8 जा आपके पास 60 है, 7 8 जा 54, देन यू हैव 8 जा पॉइंट, उसके बाद आपको मिल जाएगा वहां से फिर से 6 मिलेगा, देन फिर 8 आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हो गया। इस एरिया से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू व्हाट, 628.8 minus 400, then you will get 228.8 centimeter square। Let us check our answer। This is approx value ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है तो आपका वैल्यू भी लगभग अप्रोक्स ही आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, 228.8, सो आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ pause the video to note it down। let us proceed for the next question, question number 19। ठीक है, 19 में भी 2 पार्ट्स हैं, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट को करेंगे। नाइनटीन का फर्स्ट ए, in the figure first given below, the points A, B and C are the centers of arc of the circle of radii 5 cm, 3 cm and 2 cm respectively। find the perimeter and the area of the shaded region। take pi is equals to 3.14। यहाँ पर आपको पाई का वैल्यू क्या कंसीडर करना है, 3.14। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। ये आपका बिगर सर्कल है, बिगर सर्कल में सबसे पहले आपको डायमीटर बनाना है, डायमीटर में आपको एक सेंटर फिक्स करना है।
सेंटर से कुछ बड़ा आपको एक सर्कल बनाना है सबसे पहले, लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट से आपको एक छोटा सर्कल और बनाना है। तो इस सर्कल का सेंटर आपका ये हो जाएगा और इस सर्कल का सेंटर ये हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास B इज द सेंटर ऑफ मिडिल सर्कल, A is the center of bigger circle and C is the center of smaller circle। यहाँ पर इसका रेडियस भी दिया गया है। यहाँ पर इसका कंप्लीट मेजरमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका कंप्लीट मेजरमेंट है आपका 3 सेंटीमीटर एंड इसका कंप्लीट मेजरमेंट है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है और साथ ही साथ आपको पेरीमीटर भी निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो हाफ सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल से अगर हम ये वाले सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस सेमी सर्कल को ऐड करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। ओके, और जो पेरीमीटर होगा उसमें सिंपली इसका पेरीमीटर भी है, इसका पेरीमीटर भी है और इसका भी पेरीमीटर, तो तीनों के सेमी सर्कल के जो हाफ पोर्शन है उसके पेरीमीटर्स को हम ऐड करेंगे तो आपको पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन मिलेगा। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द एरिया इन आवर क्वेश्चन। फर्स्टली द पेरीमीटर इज आस्क्ड, देन पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू क्या लिखनी है 3.14 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, क्या करोगे, दिस इज द R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई R1 प्लस हाफ ऑफ 2 पाई R2 प्लस हाफ ऑफ 2 पाई R3। दिस 2 एंड 2 विल बी कैंसिल। पाई आप सबसे कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू है आपकी 5, R2 की 3 और R3 की 2, आपको मिल गया 10 पाई। ओके, 10 पाई डेट मीन्स 10 इंटू 3.14 डेट मीन्स 31.4 सेंटीमीटर इज योर पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। सेकेंड आपको क्या करना है, इसी में ही ये फर्स्ट पार्ट है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या करोगे आप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ बिग सर्कल, बिगर सर्कल, और हाफ में क्या ऐड करेंगे आप, माइनस हाफ ऑफ एरिया ऑफ मिडिल सर्कल, मीडियम जो दोनों के मिड रेडियस से बना है, डेट इज द मीडियम सर्कल, प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सर्कल का रेडियस आपका है 5 सेंटीमीटर, देन पाई R1 स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 पाई R2 स्क्वायर प्लस, दिस इज माइनस ना, डोंट फॉरगेट, 1/2 पाई R3 स्क्वायर। इसमें तीनों में से 1/2 और पाई बाहर निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R1 स्क्वायर डेट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो यू हैव 1/2 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर डेट इज 25 और ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 9 प्लस 4। तो आपको क्या मिल गया, 1/2 इंटू 3.14 इंटू, आप इसमें से 25 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 16 मिलेगा, तो 16 में अगर आप 4 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 20। दिस इज 1 एंड दिस इज 10, सो यू विल गेट 3.14 इंटू 10 दैट इज 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपका क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ
शेडेड रीजन। ठीक है, लेट अस चेक अवर आंसर। Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for our next question. Question number 19B part. B part says, the figure second given below shows a kite in which BCD is in the shape of a quadrilateral of a circle of radius 42 cm. ABCD is a square and triangle CEF is an isosceles right angle triangle whose equal sides are 6 cm long. Find the area of the shaded region. आपका क्या बोल रहे हैं, वो कुछ काइट के शेप में है, जो जिसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, नीचे वाला जो पार्ट है वो राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यहाँ से कुछ सर्कल के फॉर्मेट में है, जिसका रेडियस क्या दिया गया है, रेडियस इज गिवन 42 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, देखिए दिस इज राइट एंगल, ये 1/4 है, 1/4 ऑफ द सर्कल, और यहाँ पर आपका क्या है 6 सेंटीमीटर इक्वल साइड्स का मेजरमेंट दिया गया है। तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो आपको कंप्लीट क्या मिलेगा, शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to area of quadrant of a circle plus area of triangle। आपका ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। तो रेडियस आपका क्या है, r इज इक्वल्स टू, इसमें 42 सेंटीमीटर है, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 42 इंटू 42 प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 6 1 जा एंड दिस इज 3 जा, दिस इज 2 जा, दिस इज 21 जा, 2 1 जा, 21 जा, 7 1 जा, 3 जा, 66 इंटू 21 प्लस 18 आपका वैल्यू होगा। 66 इंटू 21 करेंगे तो आपको मिलेगा 6 1 जा 6, 6 2 12, 1 2 6 6 8 1386, 1386 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 86, दैट इज 14 कैरी 1, दैट इज 10 कैरी 1 4 1404 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट अस चेक अवर आंसर। Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question. Question number 19B. 19 का भी ओवर हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। So question number 20 says, in the figure first given below, a piece of cardboard in the shape of a trapezium ABCD and AB parallel to DC, angle BCD is equals to 90 degree, quarter circle BFEC is removed, given AB is equals to BC is equals to 3.5 centimeter and D is equals to 2 centimeter. Calculate the area of the remaining piece of the cardboard. यहाँ पर क्या बोला गया है, फिगर आपका ऑलरेडी बुक में मेंशन है, हम इस फिगर को पहले बनाते हैं। ये कुछ इस तरह का शेप है, इस शेप में आपका ऐसा क्वाड्रेंट है, क्वार्टर 1/4 ऑफ द सर्कल, मतलब कि 1/4 हिस्सा सर्कल का। यहाँ पर इस सर्कल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका मेजरमेंट दिया गया है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी
दिस इज ई एंड दिस इज डी, दिस इज एफ। तो आपको बोला गया है BC की वैल्यू आपकी दी गई है 3.5 और आपकी AB की वैल्यू भी 3.5 दी गई है। साथ ही साथ आपका D का वैल्यू बोला गया है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको ये नजर आ रहा होगा, दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का शेप है। ट्रेपेजियम के शेप में आपको क्या करना है, ये आपका हाइट दिया गया है, दिस इज द वन साइड। अगर हम इस देखिए ये भी आपका सेम मेजरमेंट है क्योंकि ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है, तो ये भी आपका इक्वल मेजरमेंट होगा। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज अगेन रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज 3.5। तो आपके पास 2 पैरेलल साइड भी दिए गए हैं और हाइट भी दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में आप एरिया ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब कि क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस एरिया ऑफ सेकेंड्रीसन। सो लेट अस स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। सो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड दैट इज L1 प्लस L2 इनटू H। ये क्या हो जाएगा, 2 पैरेलल साइड को हमने L1 और L2 कंसीडर किया है। तो आपकी यहाँ से हो जाएगी 1/2 इंटू 3.5 प्लस 2 प्लस 3.5 इंटू H की वैल्यू भी आपकी 3.5 है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 3.5 प्लस 3.5 दैट इज 7 प्लस 2 दैट इज 9 इंटू 3.5। ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुआ। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ quarter of circle is equals to 1/4 of pi r square that is 1/4 into r की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, दिस इज 2s are, this is 11s are, this is 1s are, this is 0.5. So you have 11 into 0.5 into 3.5 by 2। इन दोनों में से आपको फर्स्ट ए सेकेंड को आप माइनस कर दोगे बाय 1 माइनस 2 वी गेट, हमको क्या मिलेगा 1/2 इंटू 9 इंटू 3.5 माइनस 1/2 इंटू 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5। इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं 1/2 इंटू 3.5, इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव 9 माइनस यहाँ पर 11 इंटू 0.5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5.5। दैट इज दैट 1/2 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ये आपका हो गया 9 माइनस 5.5 डेट इज 3.5, तो आपको मिलेगा 12.25 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेट अस चेक अवर आंसर। Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question. Question number 20 part B. ये आपका क्या था पार्ट ए था। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। अब आप हमको क्या करना है पार्ट बी। Pause the video to note it down. अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी करेंगे। सो पार्ट बी सेज इन द फिगर 2, यहां पर फिगर इस तरह से होगा, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है यहाँ से आपको क्या मिला है एक सेमी सर्कल मिला है, और यहाँ से आपको क्या मिला है इस सर्कल का ऐसा। ये आपका 21 सेंटीमीटर है, ये आपका कंप्लीट 28 सेंटीमीटर है, और आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए
आपको यहाँ से मतलब कि ये वाला कंप्लीट एरिया का एरिया निकालना है। ओके, तो आप क्या करोगे, दिस एरिया प्लस दिस एरिया माइनस दिस एरिया आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपका दोनों मेजरमेंट दिया गया है, तो हाफ, बेस आपका क्या है 21 और हाइट आपका क्या है 28, दैट इज 1 जा, दिस इज 14 जा, सो यू हैव 21 into 14, 21 into 14, 4 and 8, this is 1 जा, so you have 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस स्मॉल क्वाड्रेंट ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 1/4, पाई आर स्क्वायर 1/4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21 होगा। दिस इज 1 जा, दिस इज 3 जा, दिस इज 2 जा, दिस इज 11 जा, सो यू हैव 63, 11 इंटू 63/2, तो 693 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 693 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है, ठीक है, जिस एरिया को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। और लास्ट आपके पास क्या है, देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, ये निकालने की जरूरत है, दिस पोर्शन। और उस पोर्शन, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले उसका डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर डी इज इक्वल्स टू एच, आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 कर सकते हैं आप, प्लस 21 इंटू 21 कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, अंडर रूट डी इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 28 में से आप 7 इंटू 7 को कॉमन निकाल सकते हो दोनों टर्म से। देखिए ये भी 20, आप यहाँ से क्या कीजिए, 7 इंटू 7 को जब आप कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म से आपको मिलेगा 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, देन यू हैव अंडर रूट 7 स्क्वायर इंटू 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो आप इसका 7 इंटू 5 करोगे तो आपको मिलेगा 35। ये क्या है, आपका डायमीटर है। तो इस फॉर्मेट से आपको रेडियस क्या मिल जाएगा, देन r इज इक्वल्स टू 35/2 आपका रेडियस हो गया। अब इस रेडियस से आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, दिस इज द रफ पार्ट। फिर यहाँ पर 1/2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 आपका मिल गया। देखिए दिस इज 1 सा, दिस इज 11 सा,
35 इंटू 35 आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1225 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी आपका हो गया, एक पहले आंसर आउट कर सकते हैं, दिस इज 5 सा 55 इंटू 35 कीजिए तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 55 इंटू आपने क्या किया, दिस इज 7 1 सा, दिस इज 5 सा एंड दिस इज 11 इंटू 5 दैट इज 55 इंटू 35 बाई 4। अभी आपके पास डिनोमिनेटर में 4 है तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 55 इंटू 35 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 55 इंटू 35 यू विल गेट 5 5 से 25 कैरी टू 5 3 से 15 टू 70 175 so you have 5 12 carry 1 that is 9 1925 divided by 4। तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 4 से 16 माइनस 3 8 सा 32 फिर आपको मिलेगा 5 1 सा 481 पॉइंट, आपका इसमें 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 सा 481.25 481.25 आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं साइड में। सबसे पहले आपका सेमी सर्कल का मिला 481.25, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला था आपको 294 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिला था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इस गिवन इक्वेशन में फर्स्ट में जब पुट करेंगे तीनों वैल्यूज को तो आपको पता चलेगा क्या क्या। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। तो देखिए इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 481.25 प्लस 294 माइनस 346.5, तो चलिए इनको ऐड पहले करेंगे तो 0.25 5 हो गया 17 कैरी 1 7 775.25 माइनस 346.5 देन यू विल गेट, यहाँ पर आपका 0 होगा तो 5 माइनस 0 डेट इज 5 12 माइनस 5 डेट इज 7 14 माइनस 6 दैट इज 8 6 minus 4 that is 2 and 7 minus 3 that is again आपका 4 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस सेटेड रीजन। लेट अस चेक अवर आंसर। अवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस प्रोसीड फॉर अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21 says, in the adjoining figure, a chord AB of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center O. Find the area of the sector OACB and of the major segment. Take pi is equals to 3.4. यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस तरह से है, इस पे आपका ऐसा राइट एंगल बना है, ठीक है, और आपका ये जो शेडेड रीजन है इसका आपको क्या निकालना है, पहले एरिया निकालना है। उसके बाद ये जो मेजर सेगमेंट है, जो मेजर सेगमेंट वाला जो एरिया है, मतलब कि आपको ये जो एरिया है इस एरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आपका मेजरमेंट है ये 10, दिस इज 10, दिस इज O, दिस इज A, C एंड B। तो क्योंकि राइट एंगल है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं,
क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर 10 इंटू 10 है। आपको मिल गया दिस इज 2 ज़ा, दिस इज 11 ज़ा, सो यू हैव दिस इज 1 ज़ा एंड दिस इज 5 ज़ा, 550/7। ठीक, ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7 एंड देन यू हैव 550 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 ज़ा 49 आफ्टर सबट्रैक्टिंग 6 0 7 8 ज़ा 56 minus 4.0 7 5 ज़ा 35 then 5 0 then you have 7 78.57। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर का एरिया हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है। तो पहले तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल इस एरिया ऑफ सर्कल से अगर हम इस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा देन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये आपको कुछ इस तरह से होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। इस क्वाड्रेंट से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हम इस क्वाड्रेंट से देखिए, आपको इस एरिया ऑफ सर्कल में इसको माइनस करना है, इस पोर्शन को, और इस पोर्शन को ऐड करेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो चलिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपका क्या हो गया 78.57 आपको मिला है, अभी हमने सॉल्व किया है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस भी आपका 10 है और हाइट भी आपका 10 है, तो 22/7 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 78.57 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 10, दिस इज 1 ज़ा, दिस इज 5 ज़ा, सो यू हैव 2200 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 78.57 प्लस 50। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2200 डिवाइडेड बाय 7, 3 ज़ा 21 माइनस 1 0 1 ज़ा 7 माइनस 3 और ये आपका 0 हो जाएगा, तो 4 ज़ा 28, ये आपका 0.2, तो आपका हो गया 314.2 माइनस 78.57 प्लस 50 इज इक्वल्स टू, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.2, 0 प्लस 4 डेट इज 4, 5 प्लस 1 डेट इज 6 एंड 3 इज एज इट इज, माइनस आपको क्या करना है 78.57 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको इससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 माइनस 7 डेट इज 3, 11 माइनस 5 डेट इज 6, उसके बाद आपका क्या हो गया, ये 13 हो जाएगा, 13 माइनस 8 डेट इज 5 और फिर आपका हो गया 15 माइनस 7 डेट इज 8 और 3 माइनस 3 आपका हो जाएगा 2, आपको मिल गया 285.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। Let us check our answer. Our answer is approximately correct, क्योंकि कैलकुलेशन है, एरर मिस्टेक हो सकता है।
आपका फर्स्ट आंसर होगा 78.57 एंड आपका सेकेंड आंसर होगा 285.63। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 हमारा चैप्टर 4 मेंस्ट्रुएशन का एंड होता है और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you for watching this video. If you like the video, then please like our video and also subscribe our channel for the next video.